इवनिंग। एमसीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अब आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो चलिए अब आज के प्रश्न पे आज का पहला प्रश्न लेते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। पहला ऑप्शन अस्थियों का, सेकेंड ऑप्शन शारीरिक अंगों का, थर्ड ऑप्शन त्वचा मांसपेशी व अंगों का, फोर्थ ऑप्शन जल का। तो आपको बताना हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो किस चीज़ का बना है। तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो जल से बना है, जिससे इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% तक पाई जाती है। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का लगभग 75% भाग जल होता है और एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भार का 60 से 65%, जबकि वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भार का लगभग 55 से 60% भाग जल होता है। जल ही प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थों जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का जो आधारभूत तरल है वो जल ही होता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाएगा। हमारे शरीर का जो अधिकतम भार होता है वो जल का बना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन कार्बन, फोर्थ ऑप्शन ऑक्सीजन। आपको बताना हमारे शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए, आपको आंसर पता होगा हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, लगभग 65% पाया जाता है। और उसके बाद जो स्थान है कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। कार्बन जो है वो 18.5% है, हाइड्रोजन जो है 9.5% है और नाइट्रोजन जो है 3.2% है और कैल्शियम 1.5% है तथा फास्फोरस जो है 1% है। तो फ्रेंड आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आहार नाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक लंबी व सतत नलिका है जो मुख से छोटी आंत तक फैली हुई है। सेकंड है, मनुष्य की आहार नाल लगभग 40 फीट लंबी होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं बताना है। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला व दूसरा दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला आप देखते हैं, एक लंबी व सतत नलिका है। आहार नाल जो है एक लंबी व सतत नलिका है, ये राइट है, जो मुख से छोटी आंत तक फैली है। मुख से छोटी आंत नहीं, गुदा तक फैली है। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है कि मनुष्य की आहार नाल लगभग 40 फीट लंबी है। तो मनुष्य की आहार नाल जो है ये 40 नहीं 30 फीट लंबी है। तो आपका ये भी गलत हो गया। आहार नाल जो होता है इसके 3 भाग आहार नाल 30 फीट लंबी होती है और इसका आहार नाल के जो होते हैं इसके जो निम्न पार्ट होते हैं, मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत व बड़ी आंत होती है। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? फ्रेंड जल्दी से कमेंट कीजिए, ना तो एक ना तो दो, आपका दोनों गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वाद का अनुभव करने के लिए स्वाद कलिकाएं कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन जीभ की निचली परत में, सेकंड ऑप्शन जीभ के मध्य में, थर्ड ऑप्शन जीभ के ऊपरी परत में, फोर्थ ऑप्शन इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि हमारे स्वाद का जो अनुभव करने वाली स्वाद कलिकाएं हमारे जीभ के किस भाग में पाई जाती हैं। जो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो स्वाद का अनुभव करने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जो मीठा, खट्टा, नमकीन व कड़वे स्वाद का अनुभव करवाती हैं। स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं? स्वाद संवेदना का हिस्सा है। स्वाद कलिकाएं पैपिलरी झिल्ली पर मौजूद होती हैं, जो जीभ की सतह पर पाई जाती हैं। मानव जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाएं में स्वादग्राही कोशिकाएं होती हैं जो रासायनिक संवेदी के रूप में कार्य करती हैं। तो फ्रेंड आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। स्वाद कलिकाएं जो हैं जीभ के ऊपरी परत में पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख गुहा में पाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से ही हो जाता है, जहां भोजन को लार की सहायता से मथा जाता है। सेकंड ऑप्शन है, मनुष्य में 2 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। थर्ड है, सभी लार ग्रंथियां लार स्रावित करती हैं, जिसमें 80% जल तथा 2% एंजाइम होता है। उपरोक्त कथनों में कौन से सत्य हैं? केवल पहला, केवल दूसरा तीसरा, केवल पहला व तीसरा, 1, 2 व 3। आपको बताना है कौन से इसमें राइट है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है।
जहाँ भोजन को लार की सहायता से मथा जाता है। तो ये एकदम राइट हो जाएगा। आपका मुख गुहा से ही पाचन का स्टार्ट हो जाता है। भोजन मुंह में लार बनता है तो वो हमारे लार के द्वारा जो हम भोजन करते हैं वो एक मथ के उसको एक लुगदी के रूप में बनाता है। तो आपका ये ऑप्शन राइट हो गया। सेकंड है, मनुष्य में 2 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य में 2 जोड़ी नहीं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 जोड़ी। पहला जो है पैरोटिड ग्रंथि, सेकंड जो है सब लिंगुअल ग्रंथि और थर्ड जो है सब मैंडिबुलर ग्रंथि होती है। तो आपका यहाँ पे 3 जोड़ी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। थर्ड है सभी लार ग्रंथियाँ लार स्रावित करती हैं जिसमें 80% जल तथा 2% एंजाइम होता है। 80% जल नहीं, इसमें 99% जल होता है, 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड भी गलत हो गया। तो कौन सा कूट आपका सही हो सकता है फ्रेंड? जल्दी से आंसर दीजिए। आपका केवल पहला सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लार में मुख्यतः निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है? पहला ऑप्शन है टाइलिन, सेकंड ऑप्शन है लाइसोजाइम, थर्ड ऑप्शन है 1 व 2 दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। आपको बताना है कि लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो टाइलिन जो है एक एंजाइम है जो मुख में पाई जाने वाली लार में होता है तथा मुख गुहा के क्षारीय माध्यम से सक्रिय होता है और यह मंड को पचाता है। और लार का जो दैनिक स्राव होता है वो 1.5 लीटर होता है। अगला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है ये एक प्रतिजीवाणु एंजाइम है जो भक्षक कोशिकाओं, अशुओं, लार स्वेद और अन्य स्रावों से पाया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 1 व 2 दोनों सही हो जाएंगे। पाचक एंजाइम में जो है टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। आपको बताना है कि कड़वाहट का स्वाद हमारे जीभ में किस पार्ट में होता है। पहला ऑप्शन नोक, टिप, जिसे टिप कहते हैं, सेकंड है मध्य भाग, थर्ड है पीछे का भाग, फोर्थ है किनारा। तो फ्रेंड आपको पता होगा, जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये मानव जीभ का जो अग्र छोर होता है ये मीठे का स्वाद देता है, ये मीठे का स्वाद देता है। और पक्ष भाग जो होता है, पक्ष मतलब पीछे का भाग, ये बीटर, ये कड़वा स्वाद देता है। और किनारे का जो भाग होता है ये खट्टा स्वाद देता है। फिगर में फ्रेंड देखिए खट्टा स्वाद देता है। और आगे का जो साइड में थोड़ा होता है ये नमकीन स्वाद देता है। तो फ्रेंड आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा, पीछे का भाग। ओके, पीछे का भाग जो है ये सही हो जाएगा। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील जो क्षेत्र होता है वो पीछे का भाग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? पहला ऑप्शन स्टार्च, सेकंड प्रोटीन, थर्ड रेशे, फोर्थ वसा। तो आपको बताना है लार किसके पाचन में सहयोग करता है। तो लार का जो पाचन कार्य में उसका जो कार्य होता है वो भोजन को गीला करना तथा भोजन को लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। तो फ्रेंड आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टार्च जो है ये राइट हो जाएगा। स्टार्च को मंड भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? पाचन का जो अधिकांश भाग है किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। तो जल्दी से फ्रेंड आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत से संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य में मुख से ही प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। ओके, छोटी आंत की जो औसत लंबाई होती है एक वयस्क पुरुष में 6.9 मीटर और एक वयस्क स्त्री में 7.1 मीटर होती है। और इसकी जो न्यूनतम लंबाई होती है वो 4.6 मीटर से अधिकतम 9.8 मीटर तक हो सकती है। और छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटते हैं, गृहणी, अग्रक्षुद्रांत और क्षुद्रांत। ओके, तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। आपका छोटी आंत जो है ये राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजन में उपस्थित कितने प्रतिशत मंड का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है? आपको बताना है कितने परसेंट मंड का पाचन मुख गुहा में हो जाता है। ऑप्शन है 40, 30%, 50%, 80%। तो आपको बताना है कितने परसेंट का पाचन आपके मुख गुहा में हो जाता है। तो मंड क्या होता है? मंड जो होता है एक प्रकार का स्टार्च है। ये एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। तो फ्रेंड आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड जो है 30%, ये राइट हो जाएगा। 30% जो मंड का पाचन होता है हमारे मुख गुहा में ही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन क्लोरीन, फोर्थ ऑप्शन आयोडीन। तो आपको बताना है कौन से इसमें है जो दांत अस्थि को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। तो फ्रेंड आपको इसमें पता होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन जो है, कैल्शियम, फास्फोरस और क्लोरीन जो है ये अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इसकी कमी से अस्थि एवं दांत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। और जबकि ये जो आयोडीन है ना, ये थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये राइट हो जाएगा। ये इसके दांत और अस्थि के लिए आवश्यक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? दृढ़ भाग मतलब कठोर भाग है। पहला ऑप्शन अस्थि, सेकंड है दंतवलक, थर्ड है डेंटिन, फोर्थ है सीमेंटम। आपको बताना है कौन सा इसमें सबसे दृढ़ भाग है हमारे शरीर का। तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग जो होता है ये दंतवल्क होता है, जो कि दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है तथा मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दंतवल्क, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है दांत के संबंध में। पहला है मनुष्य विषम दंती होता है, अर्थात मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सेकंड है कृंतक दांत, जिसका कार्य भोजन को फाड़ना होता है। थर्ड है रदनक दांत, जिसका कार्य भोजन को काटना होता है। उपरोक्त कथनों में कौन से सत्य हैं? केवल पहला, केवल दूसरा तीसरा, केवल पहला दूसरा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन से इसमें से सत्य हैं। तो पहला देखते हैं विषम दंती। विषम दंती क्या होते हैं? एक से अधिक प्रकार के जो दांत होते हैं वो विषम दंती में आते हैं। मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंदक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंदक को इंसीजर कहते हैं, रदनक को कैनाइन कहते हैं, अग्रचवर्णक को प्रीमोलर कहते हैं और चवर्णक को मोलर कहते हैं। तो ये आपका पहला जो ऑप्शन है ये राइट हो गया। सेकंड में दे रहा है कृंतक दांत, जिसका कार्य भोजन को फाड़ना है। तो कृंतक दांत का जो कार्य है वो भोजन को फाड़ना नहीं, भोजन को काटना है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, भोजन को काटना है। थर्ड है रदनक दांत, जिसका कार्य भोजन को काटना है। ये एकदम अपोजिट दे दिया है। रदनक का जो कार्य होता है ये भोजन को फाड़ना होता है और कृंतक का जो कार्य होता है वो भोजन को काटना होता है। तो फ्रेंड आपका ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका केवल और केवल पहला ऑप्शन राइट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ फिगर दे रहा है दांत का, दांत के प्रकार का फिगर है यहाँ पे, आप देख लीजिए। इसमें देखिए इंसीजर ये कृंतक दांत हैं, ये दोनों कृंतक हैं। ये कैनाइन, ये रदनक दांत हैं। ये प्रीमोलर है और ये तीनों जो है ये मोलर हैं। मोलर ये चवर्णक हो गए, प्रीमोलर अग्रचवर्णक और कैनाइन रदनक हो गए। कृंतक जो है ये आगे के दोनों दांत होते हैं, ये कृंतक होते हैं। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा दांत के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे बुद्धि दांत के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है बुद्धि दांत के नाम से किसे जाना जाता है। रदनक, तीसरे चवर्णक, कृंतक। ये देखिए 2 बार इसमें रदनक दे दिया है, तो यहाँ एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 में आपको बताना है रदनक, तीसरे चवर्णक, कृंतक। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
तो फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। तीसरे चवर्णक, तीसरे चवर्णक जो होते हैं ये लगभग 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं, जिसे बुद्धि दांत कहते हैं। ये सबसे अंत में निकलते हैं और आपके मुंह में 4 बुद्धि दांत होते हैं, जो सबसे पीछे वाले दांत को कहते हैं, ऊपर और नीचे वाले, 2 ऊपर 2 नीचे। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से अवशेषी अंग है, आपको बताना है निम्न में से कौन अवशेषी अंग है। रदनक, सेकंड है बुद्धि दांत, थर्ड है 1 व 2 दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अवशेषी अंग क्या होते हैं? शरीर में ऐसे अंग होते हैं जिनका पहले उपयोग होता था लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो आपका फ्रेंड इसमें दोनों जो है ये अवशेषी अंग है, रदनक व बुद्धि दांत जो हैं ये दोनों आपके अवशेषी अंग है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? पहला ऑप्शन ओपन हार्ट सर्जरी, सेकंड है गुर्दा प्रत्यारोपण, थर्ड है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, फोर्थ है रुधिर आधान। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा और आपको बताना है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। तो शल्य क्रिया में जो आर्थोप्लास्टी जो है ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ओके, आर्थोप्लास्टी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जोड़ के निर्माण से है। आर्थोप्लास्टी का उद्देश्य जो है ये दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना तथा मांसपेशियों की शक्ति को सुधार करना है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन भी इसी विधि द्वारा किया जाता है। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। शल्य क्रिया में जो आर्थोप्लास्टी है ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? पहला ऑप्शन नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता। सेकंड ऑप्शन नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। थर्ड ऑप्शन है नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है। तो नाखून जो है बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जो कि अल्फा कीरेटिन से बने होते हैं तथा इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता क्योंकि ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। जिस अंग में रक्त का संचरण नहीं होता है उसको काटने पे कोई भी दर्द नहीं होता है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यास्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपको बताना है जो प्रत्यास्थ ऊतक होते हैं हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्नायु लिगामेंट, सेकंड ऑप्शन तंतुमय ऊतक, थर्ड ऑप्शन मांसपेशियां ऊतक, फोर्थ है फाइब्रिन। तो लिगामेंट या स्नायु जो है वह प्रत्यास्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबंध कर जोड़ का निर्माण करता है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? पहला ऑप्शन जबड़े में, सेकंड ऑप्शन जांघ में, थर्ड ऑप्शन गर्दन में, फोर्थ ऑप्शन हाथों में। तो आपको बताना है सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ की होती हैं। तो किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। वर्ष 1992 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चवड़ दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 अस्थायी चवड़ दांत एक दंतीय होते हैं। हमारे मुख में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक, याग्रचवर्णक और चवर्णक। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। 20 दांत जो है ये 2 बार विकसित होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस
अंग में प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन बताना है। पहला ऑप्शन है यकृत, सेकंड है मुंह, थर्ड है छोटी आंत, फोर है अमाशय। तो मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थों का जो अवशोषण होता है वो मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा, छोटी आंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुख गुहा से लार युक्त भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। यह एक लंबी नली है जो हमारे अमाशय में खुलती है। सेकंड है, ग्रास नली के क्रमानुकुंचन क्रिया के कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है। यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। तो आपको बताना है उपरोक्त कथनों में कौन से सत्य हैं? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला व दूसरा दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड पहला जो ऑप्शन दे रहा है, मुख गुहा में लार युक्त भोजन ग्रास नली में पहुंचता है, यह एक लंबी नली है जो हमारे अमाशय में खुलती है। तो ये पॉइंट आपका राइट है, सही है। मुख गुहा से हमारे भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है, ग्रास नली के क्रमानुकुंचन क्रिया के कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है, यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती। तो ग्रास नली में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है और जब लार के द्वारा हमारा भोजन लुगदी के रूप में हो जाता है तो वो आसानी से नीचे की ओर खिसक जाता है। ओके, तो आपका इसमें दोनों ऑप्शन राइट हो गए। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दोनों सही हो जाएगा, एक व दो दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अमाशय में वक्ष गुहा में दाईं तरफ फैली हुई रचना है जो 3 भागों में बटी रहती है। सेकंड है, अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। थर्ड है, अमाशय वसा पाचन का प्रमुख स्थान है। उपरोक्त कथनों में कौन से कथन असत्य हैं? केवल पहला तीसरा, केवल दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन से कथन असत्य हैं। तो पहला देखते हैं, अमाशय में वक्ष गुहा में दाईं तरफ फैली हुई रचना जो 3 भागों में बटी है। तो अमाशय में ये वक्ष गुहा जो होता है ये दाईं तरफ नहीं बाईं तरफ होता है। ये गलत हो गया, यहाँ बाईं तरफ होगा, बाईं तरफ, बाईं तरफ होता है जो 3 भागों में बटा होता है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? अग्र भाग जो होता है उसको कार्डियक कहते हैं, मध्य भाग जो होता है उसको फंडिक कहते हैं और पश्च भाग जो होता है उसे पाइलोरिक कहते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये एकदम राइट है, भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तीसरा है, अमाशय वसा पाचन का प्रमुख स्थान है। तो अमाशय जो है वसा का नहीं, प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान है। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ वसा नहीं होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपको असत्य बताना है। तो आपका दूसरा, पहला और तीसरा जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है, यदि 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है और यदि 7 है तो उदासीन होता है। तो जठर रस जो होता है ये बहुत ही अम्लीय होता है। इसका जो पीएच मान होता है 1.8 होता है, 1.8 होता है। तो ये अत्यधिक अम्लीय होता है। अमाशय के भीतरी दीवार पर उपस्थित जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो जठर रस स्रावित करती हैं जो अत्यधिक अम्लीय होता है। जठर रस के अंतर्गत जो पाचक एंजाइम होते हैं वह हैं पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा म्यूकस। ओके, तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा, 1.8 पीएच होता है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? आपको बताना है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बोमर, स्टेपीज, मेलियस, इनकस। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबको इसका आंसर पता है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। ओके, तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आज का क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग एंजॉय के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।